गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम एक पॉइंट को लेकर के आए हैं कि ठंड के दिन में आप ऑब्जर्व करते होइएगा कि हमें कान में बहुत ज़्यादा ठंड लगता है। पर ऐसा क्यों? कभी सोचे हैं? तो रीज़न इज सिंपल कि यार देखो, पहली बात तो यहाँ में क्या है, हमारे बॉडी में इंटरनल होल है। होल की वजह से हमें ठंड लगती है। दूसरा ये कि इसका सरफेस एरिया ज़्यादा है। आप ट्रांसफार्मर को देखे होइएगा। ट्रांसफार्मर जो बड़े बड़े ट्रांसफार्मर होते हैं, उसके जो सरफेस होते हैं उस पे एक पतला पतला सा बॉडी पे अटैच किया हुआ रहता है, प्लेट टाइप का। और वो एक्चुअली करता क्या है कि वहां पे सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं। और हीट रिलीज का जो प्रोपोर्शनलिटी होता है वो सरफेस एरिया के मतलब प्रोपोर्शनल होता है कि जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा हीट उतना ही तेजी से रिलीज होगा। आप खाना खाते हैं, देखते होंगे कि अगर गर्म है खाना तो आप उसको फैलाते हैं। क्यों? क्योंकि इसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो हीट तेजी से रिलीज होगा। सिमिलरली यहाँ पे जो इस पार्ट का यानी कान का जो सरफेस एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा है। और सरफेस एरिया ज़्यादा होने के कारण ये क्या होता है, हीट ज़्यादा रिलीज होता है और ठंड लगती है बहुत ज़्यादा। ऐसे भी देखो ना कि यहाँ पे जो ब्लड जो सप्लाई होता है वो इसमें फैलता है, इस कान में फैलता है। और ये कान तो बहुत पतला है और फैला हुआ है, यानी सरफेस एरिया इसका ज़्यादा है। तो जितना ब्लड सर्कुलेशन से जो इसको हीट मिलता है उससे ज़्यादा हीट ये रिलीज कर देता है। मतलब एक सेचुरेशन पॉइंट होता है ना कि हाँ, यहाँ से इतना स्पीड से ब्लड सर्कुलेट हो रहा है तो मान लो कि 20 डिग्री सेल्सियस पे मेंटेन करके रखेगा। लेकिन हम बाहर से 20 डिग्री सेल्सियस रहेगा या 30 डिग्री सेल्सियस रहेगा तब ना। मान लो कि उसको 5 डिग्री सेल्सियस पे लेकर रख दिया, 5 डिग्री सेल्सियस पे कहीं एक पॉइंट पे सेचुरेशन लाएगा ना, तो इसीलिए ये नियर टू 5 डिग्री सेल्सियस पे ले आता है, यानी कि वो कम हो जाता है, जिससे हमें ठंड लगने लगता है। आप ये भी अब आप ये भी कहोगे कि यार नाक का भी सरफेस एरिया ज्यादा है, यहाँ भी होल पॉइंट है, तो नाक में ठंड क्यों नहीं लगता है? द रीजन इज सिंपल कि हम सांस लेते हैं तो क्या होता है, सांस लेते हैं तो हम गर्म हवा छोड़ते हैं, जिसकी वजह से ये इसका हीट मेंटेन रहता है। और भी आप ऑब्जर्व किए होंगे कि बाइक चलाते हैं तो ज्यादा ठंड कान में ही लगता है, नाक में कम लगता है। इसका दो रीजन है। पहला तो हीट जो सांस लेते हैं जिससे ये क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है और ये अपना हीट को मेंटेन रखता है। जबकि कान से सांस नहीं लेते या कान से किसी भी तरह का गर्म चीजें नहीं निकलती है जो इस सरफेस एरिया को मेंटेन रखें। आपको अगर आप ये सोचते हो या कि नहीं नहीं होल के वजह से ठंड लगता है, तो आप ऐसे करो ना, कान में रुई लगा के फिर बाइक चलाओ, आप देखो फिर भी ठंड लगेगा। दैट इज द रीजन। और यानी कि सांस लेते हैं इसलिए बाइक चलाते हैं तो नाक में ठंड कम लगता है या नहीं लगता है। दूसरा ये रीजन है कि हवा जो सामने से आता है वो कान में देखो ये इस टाइप का है, और इस टाइप का है तो हवा को कैच करेगा और अंदर ट्रांसफर करेगा, यानी कि हवा को रेसिस्ट करेगा। एरोडायनेमिक्स के को कंसीडर करके चलो तो ये क्या करेगा, हवा को स्मूथली साइड कर देगा दो डायरेक्शन में, और ये वाला क्या करेगा, रोकेगा, रेसिस्टेंस करेगा। यहाँ पे ऐसे भी देखो कि हवा अगर सामने से आ रही है तो देखो ये इस एंगल पे ऐसे जाएगी, यानी मान लो कि ये 30 डिग्री है, ये एंगल 30 डिग्री है, तो क्या होगा, इसका हवा जो इस डायरेक्शन में आ रहा है उसका दो कंपोनेंट टूटेगा, एक इस डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और एक ये जेड डायरेक्शन में, सॉरी हाँ जेड डायरेक्शन में। तो जेड डायरेक्शन वाला जो कंपोनेंट, तो इस डायरेक्शन में जो हवा आ रहा है इसका दो कंपोनेंट, एक तो जेड डायरेक्शन में इस डायरेक्शन और इस डायरेक्शन यानी एक्स डायरेक्शन, और एक इस डायरेक्शन में। तो ये जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वाला जो होगा वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, यानी कि नेट जो स्पीड आएगा हवा का वो कम हमें लगेगा। जबकि यहाँ पे और यहाँ पे देखो एरोडायनेमिक्स को ये फॉलो कर रहा है। जैसे गाड़ी का जो सरफेस होता है वो स्मूथ होता है ताकि वो हवा को कम रेसिस्ट करे, उसी प्रकार यहाँ पे देखो कि हवा को कम रेसिस्ट करता है ये सरफेस, जबकि ये ज्यादा रेसिस्ट करता है। दैट इज वाई ये इसमें हमें कान में ज्यादा ठंड लगता है और नाक में कम ठंड लगता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।